अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान में मरने वालों की संख्या 1230 हो गई है। बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी खबर है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कंट्रोल पोस्ट पर अमेरिका का हमला। B-52 विमान से अमेरिकी सेना ने किया ताबड़तोड़ अटैक। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की लॉनेट साइट पर किया मिसाइल अटैक। अटैक में कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल की दिशा में लॉन्च किए कई मिसाइल हवाई हमलों का वीडियो भी शेयर किया। लेबनान के समर्थन में सामने आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। कहा, लेबनान की जनता शांति के हकदार, उन्हें बचाने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। बात अगली खबर की। ईरान की वायुसेना ने ताजा हमलों का वीडियो शेयर किया। इजराइल की तरफ मिसाइल लॉन्च होते हुए नजर आए। ईरान में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा इजराइल। अल-बोर्स प्रांत में सेंट्रल कमांड सेंटर को तबाह किया। तेहरान में विस्फोटों के बाद जगह जगह दिखे तबाही के निशान। इमारतों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल के स्ट्राइक हमले की चपेट में आने से 2 इंडोर स्पोर्ट्स हॉल ध्वस्त हो गए। ईरान का कामिकाज़ी ड्रोन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। अजरबैजान के नखचिवन हवाई अड्डे पर नष्ट हो गया। पीएम नेतन्याहू ने किया इजरायली एयरफोर्स बेस का दौरा। सैनिकों का प्रोत्साहन किया। कहा, ईरान और लेबनान में आतंकियों पर कार्रवाई जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी। कहा, नए सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी, बिना हमारी भागीदारी के चुनाव करना समय की बर्बादी। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। ट्रंप प्रशासन ने ईरान और इराक के कुर्द नेताओं से साधा संपर्क। ईरान में सरकार गिराने के लिए समर्थन मांगा। ट्रंप ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर को बताया लूजर। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों के सामने कहा, स्टारमर का कोई भविष्य नहीं है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का बयान। का, ईरान को लेकर ब्रिटेन अपने सिद्धांतों पर कायम। कतर को 4 और टाइफोन फाइटर जेट भेज रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान से मिडिल ईस्ट में हलचल। ईरान युद्ध में कूदने को तैयार दिख रहा। रूस का संभव बना देंगे ऑपरेशन को। जंग के बीच यूरोपीय आयोग का उपाध्यक्ष काजा कल्लास का बयान। का, ड्रोन इंटरसेप्ट टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने की जरूरत है। जर्मनी मिडिल ईस्ट से अपने नागरिकों का कर रहा रेस्क्यू। मस्कट से 250 यात्रियों को लेकर विमान फ्रैंकफर्ट में लैंड हुआ। कश्मीर में जुमे की नमाज के बाद कई इलाकों में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन की संभावना। श्रीनगर, बारामूला, बडगाम में अलर्ट पर सुरक्षा बल के जवान। लखनऊ में आज इजराइल यूएस के विरोध में प्रदर्शन कर सकते हैं शिया समुदाय के लोग। जुमे की नमाज के बाद हो सकता है प्रोटेस्ट। संवेदनशील इलाकों में तैनात पुलिस बल। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच दुबई में फंसी अभिनेत्री लारा दत्ता जारी संकट पर जताई चिंता। मुंबई लौटने की कोशिश में लगी हुई है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच अपने ऑयल स्टॉक को भर रही सरकार। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने तेल के लिए सभी आपूर्तिकर्ताओं से बातचीत के रास्ते खुले रखे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे ईरानी दूतावास। अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत पर शोक जताया। शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की। पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर चर्चा। कहा, शांति बहाल करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। जंग के मुद्दे पर ओमान के विदेश मंत्री से जयशंकर ने की बात। युद्ध की वजह से बिगड़े हालात पर दोनों के बीच चर्चा हुई। जंग के बीच जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की। खामेनी के निधन पर दुख जताया। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। रायसीना डायलॉग 2026 में पहुंचे अमेरिकी उप विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडो। विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत हुई। ईरान को लेकर पीएम मोदी पर कांग्रेस का हमला। पवन खेड़ा ने कहा, गैर कानूनी जंग पीएम के हिंदुस्तान लौटने के 48 घंटे में हो गई। ईरान मामले पर बोले अखिलेश यादव। का, हमलों पर हमारी सरहदों के पास पहुंचना चिंता की बात। बोले, सरकार ने अभूतपूर्व चुप्पी साध रखी। चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा उलटफेर। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के इस्तीफे पर सीएम ममता हैरान। आरएन रवि को बनाया गया प्रदेश का नया राज्यपाल। सीएम ममता ने उठाए सवाल। टीएमसी नेता शशि पांचा ने गवर्नर सीवी आनंद बोस के इस्तीफे पर सवाल उठाए। पूछा, चुनाव से ठीक पहले क्यों करवाया गया रिजाइन। गृह मंत्री शाह से मांगा जवाब। सैयद अता हसनैन बने बिहार के नए राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद खान की जगह होगी नियुक्ति। वहीं नंद किशोर यादव को नागालैंड के गवर्नर की जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला बने तेलंगाना के गवर्नर। कविंदर गुप्ता बने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। रणजीत सिंह संधू बने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। विनय कुमार सक्सेना को दी गई लद्दाख के एलजी की जिम्मेदारी। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस्तीफा दिया। सियासी हलचल तेज। इस्तीफे के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं। आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का उद्घाटन भी करेंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 8 मार्च को जाएंगे कोलकाता। 3 दिवसीय दौरे के दौरान चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। राजनीतिक दलों से भी चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल के 9-24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार रैली में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में 9-24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार रैली में शामिल हुए। परिवर्तन यात्रा में सीएम पुष्कर धामी का बयान। बोले, बंगाल के लोग सरकार बदलना चाहते हैं। टीएमसी को बदलकर बीजेपी की सुशासन सरकार बनाई जाएगी।
सीएम धामी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा ममता बनर्जी ने फर्जी वोटर्स को शरण दी, इसलिए एसआईआर से उन्हें दिक्कत है। राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद बाबुल सुप्रियो ने जताया ममता बनर्जी का आभार। का आशा करता हूं बंगाल के मुद्दों को अच्छे से उठाऊंगा। आज ओडिशा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कटक जगत सिंहपुर में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भुवनेश्वर में अलग अलग परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 8 मार्च को दिल्ली में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक 2 कॉरिडोर का उद्घाटन और 3 कॉरिडोर का शिलान्यास होगा। भारत और फिनलैंड के बीच हुआ एमओयू। पीएम नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब रहे मौजूद। रायसीना डायलॉग से पीएम का संबोधन। का भारत और यूरोप अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता को मजबूती दे रहा है। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने नामांकन किया। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर बोले अमित शाह। का नीतीश कुमार का कार्यकाल इतिहास में लिखा जाएगा। उन्होंने बिहार को जंगलराज से निकाला। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से जेडीयू कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी। पटना में जेडीयू कार्यालय में वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। पटना जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने की उमेश कुशवाहा के चेंबर में घुसने की कोशिश। बॉडीगार्ड से भिड़े वर्कर्स। कार्यकर्ताओं बॉडीगार्ड में धक्का मुक्की भी हुई। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर रोहिणी आचार्य का एक और हमला। पोस्ट कर लिखा पलटी मारने से हासिल मुकाम का यही अंजाम। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। का यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण। भाजपा ने तो फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया। आज जेडीयू सांसद मनोज झा का बयान। बोले ये तो बड़ा शिफ्ट है। जेडीयू के लोग अपनी लीडरशिप को ऐसे जाते नहीं देखना चाहेंगे। बिहार सीएम पद पर बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा का बयान। बोले बीजेपी से ही बनना चाहिए अगला मुख्यमंत्री। नितिन नवीन ने भी किया राज्यसभा के लिए नामांकन। एक्स पर लिखा हम सब मिलकर विकसित बिहार के संकल्प को आगे बढ़ाते रहेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे ने नामांकन किया। पार्थ पवार ने एनसीपी के राज्यसभा के लिए पर्चा भरा। असम के धेमाजी में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। रैली में भारी संख्या में मौजूद रहे बीजेपी समर्थक। गाजियाबाद में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के अस्पताल का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना के बाद उद्घाटन हुआ। अस्पताल के शुभारंभ के मौके पर बोले सीएम योगी। का पहली बार लोगों को गोल्डन आयुष्मान कार्ड मिला। यूपी में 75 जिलों में 81 मेडिकल कॉलेज हो गए। वाराणसी में बटुकों के साथ विशेष पूजा करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरन। कल से सीएम योगी के विरोध में निकालेंगे यात्रा। हांसी घर विवाद को लेकर दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने आतिशी को लिखा पत्र। बेबुनियाद बयान पर लगाई फटकार। सबूत पेश करने की नसीहत दी। आज से शुरू होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सेशन की शुरुआत होगी। आज महाराष्ट्र विधानसभा में बजट पेश करेंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। लाडली बहन योजना को लेकर घोषणा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून को कैबिनेट की मंजूरी। धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत जल्द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में बिल पर बहस के दौरान जोरदार हंगामा। कांग्रेस और बीजेपी विधायक आमने सामने। एआई समिट में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार सिद्धार्थ अवधूत को मिली जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। मुंबई एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने के लिए अस्थायी शेड की इजाजत वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया। सुरक्षा का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी। लापता हुआ वायुसेना का सुखोई 30 MKI विमान। असम के जोरहाट से उड़ान भरने के बाद रडार से संपर्क टूटा। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन जारी। बारामती विमान हादसे को लेकर सीआईडी ने पूछताछ की। विमान का संचालन करने वाली कंपनी बीएसआर वेंचर्स के अधिकारियों से पूछताछ। दिल्ली के जनकपुरी में गुब्बारे विवाद को लेकर युवक की पीट कर हत्या। रंग के छींटे पड़ने से गुस्साए गए हिंदू समुदाय के लोगों पर हत्या का आरोप। दिल्ली के जनकपुर में मारपीट का वीडियो आया सामने। युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव। थाने के बाहर बजरंग दल के लोगों ने नारेबाजी की। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में नशे में धुत शख्स ने फायरिंग कर दी। 2 गाड़ियों का शीशा तोड़ा। पीड़ित परिवार ने कहा घर में छुपकर जान बचाई। दिल्ली के महरौली बदरपुर रोड पर एक बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है घटना की वजह। गाजियाबाद में केमिकल कंपनी और स्क्रैप कंपनी में आग लगी। गाजियाबाद समेत नोएडा, मेरठ और हापुड़ से भी पहुंची दमकल की टीमें। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रिहायशी सोसाइटी में बाउंसर्स और निवासियों के बीच मारपीट हो गई। रेसिडेंट्स की शिकायत पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। चलती ट्रेन पर चढ़ते समय गिरा यात्री। आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई पीड़ित की जान। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को बुरी तरह पीटा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस है। उन्नाव में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में हिंसक झड़प। बदमाशों ने कई लोगों पर कुल्हाड़ी से हमले किए। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इटावा में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दबंगों ने पीड़ित के घर में घुसकर परिवार वालों को पीटा। कुशीनगर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में एक शख्स जख्मी। देहरादून में नवविवाहिता की मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। आरोपी पति गिरफ्तार किया गया। देहरादून में फलों की बिक्री को लेकर 2 पक्षों में विवाद। 20 सड़क पर मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। बिहार के मधुबनी में तेज रफ्तार ट्रक और एसयूवी कार के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 5 की मौत, 3 लोग घायल। ग्वालियर में आपसी विवाद में कई राउंड फायरिंग। एक शख्स को गोली लग गई। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। एमपी के रतलाम में सड़क पर स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद। 8 से 10 बदमाशों ने घर में तलवार लाठियों से हमला किया। 3 लोग बुरी तरह से घायल। मध्य प्रदेश के दमोह में दिल दहलाने वाली वारदात। शख्स ने हथौड़े से सिर को चलकर नाबालिग युवक को मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल एम्स की असिस्टेंट महिला प्रोफेसर की आत्महत्या के मामले में नया मोड़। महिला डॉक्टर ने 3 बार एचओडी यूनुस परवेज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। राजस्थान के नागौर में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली करवाया। चलाया सर्च ऑपरेशन। गुजरात के वडोदरा में पुल पर टहलता नजर आया मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर नदी में सुरक्षित वापस छोड़ा। कच्छ के भुज कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। न्यायालय के जज को मिला धमकी भरा ईमेल। बम दस्ते ने कोर्ट परिसर में तलाशी ली।
अहमदाबाद पुलिस ने एक शख्स को पश्चिम बंगाल से दबोचा। पकड़े गए शख्स पर अहमदाबाद में 50 से ज्यादा बम ब्लास्ट की धमकी भेजने का आरोप है। रोहतक प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में एक और एनकाउंटर, दोनों से करीब 18 राउंड फायरिंग हुई है। चेन्नई में पूनमली रोड पर तेल की दुकान में आग लग गई, धू-धू कर जली शॉप, हवा में उठी आग की तेज लपटें। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत, इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया, संजू सैमसन बने प्लेयर ऑफ द मैच। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा मुकाबला। 8 मार्च को ट्रॉफी के लिए अहमदाबाद में टक्कर होगी। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने सानिया चंदोक संग रचाई शादी, बॉलीवुड से लेकर नेता नगरी के तमाम सितारे शामिल। अर्जुन तेंदुलकर के शादी समारोह में राहुल द्रविड़, सुरेश रैना समेत कई क्रिकेटर शामिल हुए, कपल को शुभकामनाएं दी। मुकेश अंबानी ने परिवार समेत अर्जुन तेंदुलकर की शादी में शिरकत की। उद्धव ठाकरे ने भी नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। कनाडा में पंजाबी मूल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नैन्सी ग्रेवाल की हत्या, खालिस्तानी कट्टरपंथियों पर हत्याकांड को अंजाम देने की आशंका।